हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो कॉमर्स की रहने वाली है, जो कि 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के, उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल, बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है ये क्लास हमारी। जो मेन फोकस है हमारा अपने टॉपिक को कवर कराना, वो हमने 12th स्टूडेंट जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। तो सबसे आगे पहले बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने बुक कवर की है इस क्लास के अंदर वो ये वाली बुक रहेगी। बिजनेस स्टडीज़ की जो राइटर हैं इनके वो हैं सुभाष दे। पब्लिकेशन गीता पब्लिकेशन हाउस है। तो फिर से देख लीजिए, ये वाली बुक है, ये रहने वाली है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जो हमारा पहला जो चैप्टर रहने वाला है, अगर मैं दिखाऊं आपको इंडेक्स में, तो वो रहने वाला है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जो पहला चैप्टर है वो हमारा ये रहेगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आप इस क्लास को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करने वाली है फॉर द 12th क्लास स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, राइट। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, जो सबसे पहले तो हमारा जो चैप्टर है वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि हमने इस बुक से कवर किया है। तो हम इसमें एक एक पॉइंट को लेके, एक एक जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से, कि ये जो क्लास रहने वाली है वो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही प्रॉफिटेबल रहने वाली है। इसके अंदर हम उन टॉपिक्स को पहले कवर करेंगे जो 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड में चैप्टर्स आएंगे। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट एक तरीका है किसी भी काम को सही तरीके से सही लोगों के द्वारा सही समय पर करना ही, और अपने कम से कम रिसोर्सेज के थ्रू अपने गोल को अचीव करना ही क्या है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट हर एक फील्ड में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिना किसी प्लानिंग की, बिना किसी कंट्रोलिंग की, बिना किसी लीडरशिप की, विदाउट किसी डायरेक्शन के हम किसी काम को कर सकते हैं, किसी बिजनेस को रन कर सकते हैं, या अगर मैं बोलूँ तो अपनी फैमिली को चला सकते हैं बिना किसी डायरेक्शन के? तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। तो ये जो सारे काम होते हैं वो क्या कहलाता है, मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस होते हैं, जो प्राइमरी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो मेनली 5 होती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग, जो कि ये डिसाइड करती है कि हमें कोई काम क्या करना है, आगे हमें इन फ्यूचर हमें क्या क्या काम करने हैं। नेक्स्ट वन रहेगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम अपनी ड्यूटीज़ असाइन करते हैं कि हमें कौन कौन से टास्क, कौन कौन सी ड्यूटीज़ करनी है। नेक्स्ट वन रहेगा हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इसमें हम जो जिस काबिल है उसको वही काम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन फाइनेंस में अच्छा है तो उसको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में डाला जाएगा। अगर कोई मार्केटिंग में अच्छा है तो उसको एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाला जाएगा। तो मेनली जो स्टाफिंग है, फंक्शन है हमारा, या स्टाफिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वन रहेगा वो रहेगा हमारा डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारा काम होना है वो हो रहा है या नहीं। तो इसके अंदर आ जाता है मोटिवेशन, आता है लीडरशिप, आती है। जो की एलिमेंट्स हैं किसके, डायरेक्टिंग के, वो हैं कम्युनिकेशन करना एम्प्लॉयज़ के साथ, उनको मोटिवेट करना काम के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए उनको मोटिवेट करना। लीडरशिप, उनको हर एक काम के लिए समझाना, डायरेक्शन देना एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को। जो मेन एलिमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन है, आपका मोटिवेशन है, लीडरशिप है, और सुपरविज़न है। सुपरविज़न प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डायरेक्टिंग। नेक्स्ट वन है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि हमारे जो टारगेट्स थे, जो हमारे गोल्स थे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, वो अचीव हुए हैं या नहीं। अगर हुए हैं तो एफिशिएंटली हुए हैं या इफेक्टिवली हुए हैं। तो अगर मैं
बता दूं आपको कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में डिफरेंस क्या है या इनकी मीनिंग्स क्या है। फॉर एग्जांपल सपोज कि आपको कोई काम दिया गया है, जैसे कि आपकी कोई कंपनी है या कोई फर्म है या कोई बिजनेस है, उसमें कहा गया है आपको कि आपको इतने टाइम के अंदर 100 यूनिट्स आउटपुट प्रोड्यूस करके देने हैं। एक एक डिफाइन कर दिया गया है, एक लिमिट, एक टाइम ड्यूरेशन दी गई है आपको कि इतने टाइम के अंदर आप ये हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके दीजिए। तो आपने क्या किया, उतने टाइम में प्रॉपर लेबर कैपिटल और अपना टाइम देकर उतना आउटपुट जो स्टैंडर्ड अमाउंट था आउटपुट का वो प्रोड्यूस करके दे दिया। ये क्या हो गया, हमारा इफेक्टिवली हमने एक काम को कंप्लीट किया। अगर मैं इफिशियंटली बोलूँ तो इफिशियंटली क्या होगा कि आपको 100 यूनिट्स दी हैं प्रोड्यूस करने के लिए, आपने एक तो ड्यूरेशन से पहले प्रोड्यूस करके दे दी और मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करके दे दी और कम लेबर, कम समय लगा, कम कॉस्ट गई और आपका आउटपुट भी प्रॉपरली तैयार होके दे दिया गया। तो ये काम क्या है, इफिशियंटली हमारा काम कंप्लीट हुआ। तो ये जो इफेक्टिव और इफिशियंटली हैं, ये एक ही कॉइन के दो पहलू हैं जो कि किसी भी मैनेजमेंट या किसी भी बिजनेस को रन करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इससे आगे जो आगे हमारा रहने वाला है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के। तो ये क्या है, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि हमारे गोल्स पहले से ही प्री डिफाइंड हैं। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड कैसे है कि हमारा गोल्स हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें आगे चल के अचीव करने हैं, तो हम उनको पहले से ही मैनेज करके चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब मैं बता दूं कि जो हमारा मैनेजमेंट है ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स होते हैं, वो अपने अपने थॉट्स, अपने अपने विचारों को रखते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ, जो कि हमारे बिजनेस को चलाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। एक टीम स्पिरिट जनरेट होती है मैनेजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट वन है हमारा मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स कैसे है, कोई भी हमारा काम प्रॉपरली हो रहा है, जैसे कि आप कहीं पार्टी में गए, वहाँ प्रॉपरली आपको खाना मिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही हैं, बैठने के लिए आपको प्रॉपर जगह दी गई है, सोने के लिए जगह है, फ्रेश होने के लिए जगह है। तो ये सारी क्या चीज़ हैं, आपको फैसिलिटीज़ या फिर आपको पूरा एक वेल मैनर्ड चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये क्या है, ये हमें मैनेजमेंट दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हमें फील हो रहा है। तो ये क्या हो गया, मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। नेक्स्ट वन हमारा है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल इसलिए होता है क्योंकि ये मैनेजमेंट जो होता है हर फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं इसके एलिमेंट्स बताऊं तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि कोई भी गोल है उसे हम अचीव करने के लिए मैनेजमेंट अपना जो मैनेजमेंट प्रोसेस होता है उसको रेडी रखते हैं या मैनेजमेंट प्रोसेस को रन करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट वन होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से डील कर रहे हैं, उनकी जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आ रहे होते हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कनेक्ट करना, ये हमारा क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट वन हमारा जो रहेगा वो रहेगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। आप अपने प्रोसेस, अपने प्रोडक्शन को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ योर मटेरियल, टेक्नोलॉजी एंड कंजप्शन। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो हमारा 6th पॉइंट बनता है वो बनता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो मैनेजमेंट होता है, ये क्या मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो जब तक आपका बिजनेस रन करेगा वो मैनेजमेंट चलता रहेगा। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं अपनी लाइफ से कनेक्ट करके कि हमारी लाइफ में भी हम एक
मैनेजमेंट के थ्रू अपनी लाइफ को जीते हैं, सर्वाइव करते हैं कि हमें ये खाना है, सुबह उठना है, ब्रश करना है, ये भी क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन हमारा रहेगा मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस कैसे है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट जैसे कि आपका कोई भी बिजनेस है, कोई कंपनी है, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जो कंज्यूमर्स हैं उनका डिमांड एंड टेस्ट एंड उनकी प्रेफरेंस चेंज हो गई, तो उस मार्केट में आपको स्टेबल होने के लिए, अपनी कंपनी को स्टेबल रखने के लिए, अपनी कंपनी को रन करने के लिए क्या करना होगा, मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। तो ये चीज़ ना हो गई। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मैनेजमेंट के? तो जो हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट में 3 मेन क्या थे हमारे एलिमेंट्स बोल सकते हो आप, जो कि है प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या है, किसी भी बिजनेस का जो उसने कॉस्ट लगाई है अपनी बिजनेस में वो उसको गेन हो जाए, ये क्या हो गया, सर्वाइव करना हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट, जो उसने पैसा लगाया है किसी भी बिजनेस में उसको एक प्रॉफिट अमाउंट भी अर्न हो, तो ये क्या होगा, किसी भी अगर प्रॉफिट अर्न होगा तो हमारी जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वन है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ कैसे होगी किसी भी कंपनी या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो होगी आपकी सेल्स बढ़ जाए, आपकी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, आपकी लेबर बढ़ जाए, आपका जो अर्निंग है वो इंक्रीज हो जाए, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, तो ये क्या होगी, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में ये आता है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके लिए आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हो। तो सबसे पहला है आपका कि आप उनको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराओ। आप कोई भी बिजनेस सेटअप ऐसा ना करें जिससे कि इन्वायरमेंट हार्म हो, जिससे कि कंज्यूमर अफेक्ट हो, तो हमें ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी। जैसे कि आप अपने बिजनेस के थ्रू अपने स्कूल्स खुलवाएं, हॉस्पिटल्स खुलवाएं, पार्क्स बनवाएं, ये सारी चीज़ें क्या होगी, किसके अंदर आएंगी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। नेक्स्ट वन हमारा जो रहेगा वो रहेगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है, दिस मेनली कंसर्न विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से खुश रख रहे हैं। सबसे पहले अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो आपके जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वो आप अपने टारगेट्स को ईजिली और एफिशिएंटली अचीव नहीं कर पाओगे। तो उन्हें क्या प्रोवाइड करा सकते हैं आप, अच्छी सैलरी प्रोवाइड करा सकते हैं, टूर प्रोवाइड करा सकते हैं उनको, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, उनको पीयर रिकॉग्निशन करा सकते हैं उनको। ये सारी चीज़ें किसके अंदर, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि हमने पढ़ ली कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो वो थे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो मैनेजमेंट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर इन शॉर्ट में हम इजीली इन शॉर्ट में हम कवर करेंगे अपने इम्पोर्टेंस को, तो सबसे पहला जो है, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है किसमें, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। किस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ने एक गोल हैज़ अ सेट ऑफ गोल टू अचीव, दैट इज अर्न 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज सेल बाय 10%। मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक सेट किया है अपना गोल कि जो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है वो 20% बढ़ाना है और इसकी सेल 10% बढ़ानी है। तो ये जो एम है
मैनेजमेंट का। ये क्या है? कॉमन डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। अगर मैं अपनी भाषा में बताऊँ, आपको इजी लैंग्वेज में बताऊँ, तो जो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। ग्रुप गोल्स कैसे होंगे? एक बिजनेस है आपका, उसका गोल डिफरेंट डिफरेंट उसके क्या है, क्या बोल सकते हैं उसके, एक मार्केटिंग हो गया, उसके डिपार्टमेंट्स, कंपनी हो गया, कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल एंड मैनी मोर। तो इनका क्या होता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या रहता है कि हमने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है और अपना जो क्या है, जो गोल है या जो ऑब्जेक्टिव है मेन, कि अपना जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है या हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है। तो ये मार्केटिंग का भी यही एम है, और जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उसका भी यही एम है कि इसका जो क्या है, हमारी जो सेल्स बढ़ जाए जिससे कि हमें अर्न ज़्यादा हो। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। सेकेंड वन है मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी। जो प्रॉपर एक वेल मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारी इफिशियंसी को इंक्रीज करता है और रिड्यूसिंग कॉस्ट। क्या करता है? कॉस्ट को, जो हमारे प्रोडक्शन में या किसी भी XYZ जो बिजनेस वर्क में जो कॉस्ट लगती है उसको कम करें। तो ये कब पॉसिबल है? जब हमारी प्रॉपर मैनेजमेंट होगी। तो मैनेजमेंट क्या कर रही है? हमारी इफिशियंसी को इंक्रीज कर रही है, राइट। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जो मैनेजमेंट है वो क्या है? एक हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को या पर्सोनल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। तो ये कौन कौन से, ये अगर मैं बोलूँ तो ये कैसे कैसे पॉसिबल है मैनेजमेंट? अगर मोटिवेशन मिलेगा एम्प्लॉयज़ को, प्रॉपर लीडरशिप मिलेगी, ये क्या करेगा? इंडिविजुअल्स या एम्प्लॉयज़ में टीम स्पिरिट को इंक्रीज करेगा, इन्हेंस करेगा, राइट। और जो कॉपरेशन है टीम के बिटवीन वो इंक्रीज होगा। तो क्या होगा? ग्रुप सक्सेस होगी तो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? अचीव होंगे। पर्सनल क्या है? जैसे कि आपके सैलरी हो गई, अगर कोई भी एम्प्लॉय साथ में स्टाफ मिलकर अच्छे से वर्क करेगा तो उनमें उनका भी फ़ायदा है कि उनका प्रमोशन होगा, उनकी सैलरी इंक्रीज होगी और उनके डिसीजंस को भी सुना जाएगा कंपनी के अंदर, उनकी जो इमेज है वो भी इम्प्रूव होगी कंपनी के अंदर। नेक्स्ट वन है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज एंड रीजनेबल प्राइजेस। मैनेजमेंट हेल्प करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कैसे करता है? उनको अच्छे क्वालिटी की प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराकर, और क्या, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके। कोई भी कंपनी अगर सेटअप होता है तो वो एम्प्लॉयज़ की जो रिक्रूटमेंट है उनको निकालता है। तो जो आसपास का जो आसपास की जो सोसाइटीज़ होती हैं या सोशल जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ क्या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने में। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है मैनेजमेंट? क्या क्रिएट करता है? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस लाता रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट। जैसे कि कस्टमर्स की नीड्स चेंज हो रही है तो उनके अकॉर्डिंग अपनी मैनेजमेंट में चेंज लाएगा और अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाएगा थ्रू द मैनेजमेंट। अब देख लेते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स, कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के अंदर? द अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल्स एज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। जो मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं किसके बीच में? इंडिविजुअल्स के बीच में। वो किस में डिवाइड कर देती हैं? सुपीरियर एंड सुपरवाइजर में।
जो लेवल्स होते हैं इधर इट गिव्स राइज टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेवल होते हैं मेनली 3 लेवल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अगर मैं टॉप से स्टार्ट करूं तो फर्स्ट वन इज टॉप मैनेजमेंट एंड सेकंड वन इज मिडिल मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। तो हम देख लेते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है इसके अंदर कौन कौन से काम आते हैं और कौन कौन जो मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन पोजीशंस आती हैं। तो जैसे कि टॉप मैनेजमेंट अगर मैं कहूँ तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आते हैं जिन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं COO। नेक्स्ट वन रहेगी हमारी, ये सारी जो मैं बताने वाली हूँ ये सारी टॉप मैनेजमेंट की है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिसे हम CEO बोलते हैं। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होता है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। चेयरमैन होता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सो ऑन। ये सारे किसके अंदर आते हैं? टॉप मैनेजमेंट के अंदर। अब हम ये जान लेते हैं कि इनके अंदर फंक्शन क्या क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है। तो इसका जो ओवरऑल फंक्शन होता है वो होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और अपनी स्ट्रेटजीज को अचीवमेंट के लिए लगाए। नेक्स्ट रहेगा इसी का जो फंक्शन है टॉप मैनेजमेंट का, वो क्या रहेगा? टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप मैनेजमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और उसकी सर्वाइवल के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं हमारा ह्यूमन रिसोर्स आता है, प्रोडक्शन मैनेजर आता है, मार्केटिंग मैनेजर आता है और बहुत सारे आते हैं जैसे फाइनेंस मैनेजर हो गया, ऑपरेशन मैनेजर हो गया, प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गया। ये सारे किसके अंदर आएंगे? मिडिल मैनेजमेंट के अंदर। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो जान लेंगे हम। तो जो मेनली इसके फंक्शंस होते हैं मिडिल मैनेजमेंट के वो क्या होते हैं? पॉलिसीज फ्रेम करना। पॉलिसीज फ्रेम तो टॉप मैनेजमेंट के थ्रू होता है बट उनको इम्प्लीमेंट करना ये काम होता है मिडिल मैनेजमेंट का, राइट। इसमें क्या होता है, जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो असाइन की जाती हैं टू एम्प्लॉयज़। इसके अंदर मिडिल मैनेजमेंट के अंदर। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट वन है ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ये क्या होता है? इसको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। ये जो हमारी कोई भी बिजनेस होता है उसके अंदर क्या वर्क करता है? सुपरवाइजर करता है। किसको? जो हमने वर्कफोर्स लगाया अपनी कंपनी के अंदर उसको डायरेक्टली सुपरवाइज करता है कि क्या काम किस तरीके से आपको करना है। अब आता है कि और क्या फंक्शन हो सकते हैं जो बॉटम मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के, वो हैं क्वालिटी चेक करना, क्वांटिटी चेक करना, आउटपुट कितना निकला, कितनी लेबर लगी, जो हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच डिसिप्लिन है या नहीं, लॉयल्टी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के अंदर। अब हम पढ़ लेंगे जो मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है या फिर आर्ट है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड एज आर्ट एंड प्रोफेशन। तो अगर मैं बोलूँ कि मैनेजमेंट इज अ साइंस तो इसे कैसे देखते हैं हम? साइंस में क्या होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से रूल्स के थ्रू हम किसी जनरल ट्रुथ या ऑपरेशन को फॉलो अप करते हैं उसमें। और अगर मैं एज अ आर्ट बोलूँ, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, तो ये क्या है? एक इस आर्ट क्या होती है? एक स्किलफुल क्वालिटी होती है ना। तो इसमें क्या देखते हैं हम? थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ अपनी पर्सनल एप्लीकेशन को लेके चलते हैं, राइट। और ये किसमें? ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती है इसके अंदर और क्रिएटिविटी भी आपकी इन्वॉल्व होती है। अब देखेंगे कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कैसे हम देखते हैं मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन की तरह। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑल प्रोफेशंस लीगल मेडिकल अकाउंटिंग आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये क्या है? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन में क्या होता है कि एक
प्रोफेशनली किसी काम को करें। जैसे एज अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या होता है, एक मेनली उसकी पढ़ाई करके आता है और उसको अपनी लाइफ में या फिर अपनी प्रैक्टिस में उसको लेके आता है, तो वो क्या होता है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब नेक्स्ट जो इसकी चीज़ें रहने वाली हैं वो रहने वाली हैं कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे हम कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन होता है किसी भी काम को कोऑर्डिनेटेड वे में करके चलें फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन और द फर्म। ये होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो प्रोसेस होता है या एक्टिविटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या होती है, सिंक्रोनाइज्ड होती है टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी को क्या बोलते हैं उसको, एंश्योर करने की। तो बहुत सारी हमने ये सारा जो टॉपिक था हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो हमने इन शॉर्ट में कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो नेक्स्ट चैप्टर के लिए रहेगी। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, या ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।